रावत साहब, आपको लगता है कि ऐसे समय पर जब पूरा देश एकजुट है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, पक्ष विपक्ष एक साथ है, कह रहा है आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हम खड़े हैं, ऐसे में हिंदू मुस्लिम की राजनीति या फिर बांटने का कोशिश करते हुए, बांटने की कोशिश करते हुए किसी ऐसे बयान को देने की जरूरत नीतीश राणे को क्यों पड़ी? और मैं कहती हूँ कि ये पॉलिटिक्स, बार बार मैं कह रही हूँ कि नीतीश राणे ने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया। आप दीजिए, आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं आप दीजिए। कौन नहीं करता है अपने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स? कोई मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, कोई हिंदू तुष्टीकरण करता है, आप करिए, लेकिन इस समय क्यों? आप अवॉइड कर सकते थे इस समय। देखिए पूर्णिमा जी, इस कायराना अनम्यूट करेंगे रावत जी, अनम्यूट करेंगे सर। अनम्यूट है वैसे तो। हाँ सर, अब मेरा तो अनम्यूट है। आ गई आवाज सर, बोलिए। ये जो हमला किया इन लोगों ने, इन्होंने एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की और इसको हमें समझने की जरूरत है। और हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को भी इस बात को समझने की जरूरत है। इन कायरों ने जो वहां पर हिंदुओं को चुन चुन के मारने की कोशिश की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह मैसेज दिया है कि देखिए हम यहाँ पर जो काफिर हैं उनको किस प्रकार से कत्ल कर रहे हैं, जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों में आक्रामकता फैले और इस प्रकार के बयान आए। और फिर वो लोग कहीं ना कहीं फिर इस प्रकार के बयान के साथ साथ में हिंदू भी इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं कहीं ना कहीं करने की कोशिश करें और गृह युद्ध की स्थिति हिंदुस्तान में पैदा किया जाए और हम आतंकवादियों को और अंदर जाके घुसपैठ करा सकें। अगर हिंदू भी आतंकवादी घटनाएं करने की कोशिश करें तो फिर वो हिंदू नहीं रहेंगे ना सर। हम तो मैं वही बताना चाहता हूं कि अब उसकी शुरुआत मैं समझना चाह रही हूँ। रावत साहब, क्लेरिफाई करते हुए चलते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसी हरकत के बाद जो कि पाकिस्तान की तरफ से की गई, हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश हिंदुस्तान के अंदर की गई कि हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध, और मुसलमानों को अगर ऐसे बयान आते हैं तो हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए। राइट? जी 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 बिल्कुल। मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पर उन्होंने वो हरकत की, वो कायराना हरकत की है जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर आपसी जो भाईचारा है उसको ठेस लगे, उसमें आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाए और बयानात आने शुरू हो जाएं। अब इस प्रकार के बयान अगर हम देते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बयानों से तो हिंदुस्तान के अंदर हिंसा फैल सकती है। कल को बहुत सारे हिंदुस्तान में हिंदू लड़के भी ऐसे हो सकते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो हमारे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा ये कायराना हमला। टीवी चैनलों पर बैठ करके और टीवी चैनलों के बाहर भी हमारी स्टेटमेंटें इतनी कठोर आ रही हैं, तो हमें ऐसे लगता है अगर हमारे हाथ में हथियार हो तो हम भी ऐसा करने की कोशिश करें। तो ऐसी सिचुएशन जब पैदा करने की कोशिश तो उन लोगों ने की है, ये कि नया इनका फंडा शुरू हुआ है कि इस तरह की हरकत करो, पूरे विश्व के अंदर ये मैसेज जाएगा, और वो कामयाब हो गए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों ने दो फाड़ करने की कोशिश इसमें करने की कोशिश की है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो लगता है ये, मुझे लगता है बयान सोच समझ के देने की जरूरत है। इस समय देश बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से निकल रहा है और हमें बहुत जरूरत है, अगर युद्ध भी होता है तो हमें हिंदू मुसलमान सबका साथ चाहिए ऐसे कायरों को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और सावधानी से बयान देने की भी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इन बयानों का नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाए। अभी हिंदू भी बहुत बुरी तरीके से भड़के हुए हैं, मुसलमानों में कुछ लोग अच्छे हैं वो भी भड़के हुए हैं कि ये गलत करें। जैसे ओबीसी साहब का बयान आया है कि इन कुत्तों को मारना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक बहुत ज्यादा क्रोध तो पूर्णिमा जी बहुत ज्यादा है। सरकार से उम्मीद करके बैठे हुए कि कुछ एक्शन हो और इन पर हमला हो, क्योंकि जिस समय के लिए ये सेनाएं तैयार की जाती हैं वो समय आ गया है। एक बार की मैं बात बताता हूं, कुंती से विदुर जी ने कहा कि मैं 13 वर्ष पूरे हो गए और आपके बेटों को कोई मैसेज देना है क्या, कोई संदेश देना है? तो कुंती ने ये कहा था कि विदुर जी मेरे बेटों को बोल देना कि छत्राणी जिस समय के लिए छत्रियों को पैदा करती हैं वो समय आ गया है। तो अब वो समय आ गया है, पाकिस्तान को कुचल लेगा। इस समय उसके हालात भी ठीक नहीं है और इस प्रकार की अगर हरकतें दोबारा करते हैं तो देश के अंदर बहुत बुरी तरीके से बगावत की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए सोच समझ के हमें बयान देने हैं और बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है। ठीक है, और नीतीश राणे को भी इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। हालांकि उनका पार्ट ऑफ वो पॉलिटिक्स है, लेकिन मुझे लगता है इसकी टाइमिंग बहुत खराब है। अजहरी साहब, आपके पास आते हुए, क्या आपको लगता है कि आप जैसे लोग खुले मंच से इस बारे में बात करें कि इस तरीके के बयान भले ही किसी भी पक्ष से हों वो पूरी तरीके से गलत हैं,
चाहे मुस्लिम समुदाय की तरफ से हो, चाहे हिंदू समुदाय की तरफ से हो, या किसी भी धर्म में कोई भी कट्टर मानसिकता हो, वो सरासर गलत है। क्योंकि एकजुटता का संदेश देना बहुत जरूरी है। और नीतीश राणे की तरफ से जो बयान दिया गया, उसको आप कैसे देखते हैं अजहरी साहब? देखिए, मामला चल रहा था वक्फ बिल का। मामले चल रहे थे देश में बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत का रहने वाला हर मुसलमान इस घटना को देख करके परेशान हुआ। मतलब वो जो उनका अंदाज था, जो उनका तरीक़ेकार था, अरे हैरत हुई हमें तो। हम सबसे पहला अभी बात चल रही थी, पहले तो मैं प्रोलेमा जी आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने कम से कम नीतीश राणा के बारे में आवाज उठाई और आपने इस पर डिबेट बुलाई, और आपने जो अब तक बोला है वो आपने निष्पक्ष बोला है। मुझे इस बात की खुशी है। निष्पक्ष इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश राणा जो है वो अब तक बहुत कुछ बोलते हैं, ये पहली बार नहीं बोला उन्होंने, और ये आपने भी माना इसको। तो नीतीश राणा की पहचान यही है। देखिए, मैं किसी पार्टी पर, किसी दल पर हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उन लोगों को है जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो आरएसएस में है, जो विश्व हिंदू परिषद में है। तो कुछ भी बोले साहब, कुछ भी बोले, अरे उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बयान एक संवैधानिक पद पर बैठ करके आप दे रहे हो। आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो। देश के हालात क्या है? रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही। रावत जी से हमारे बहुत सारे मामला होते रहते हैं चैनलों पर, लेकिन आज जो रावत जी ने बोला है, वो रावत जी ने किसी का पक्ष नहीं लिया है, लेकिन आपके ही चैनल पर बैठे हुए संजय राणा जी खुल करके पक्ष ले रहे साहब नीतीश राणा का। ये क्या है? कम से कम हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। आज की तारीख में रही बात इसकी, अभी एक बात चल रही थी कि बिना लोकल मददगारों के वो लोग कैसे आए। पहली बात तो सुरक्षा में चूक, हमारे जो खुफिया तंत्र है उसका ये फेलियर है, सुरक्षा का फेलियर है, सुरक्षा कर्मियों का फेलियर है, जो इसको देख रहा है उसका फेलियर है। दूसरी बात, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और मेरा सबसे पहला बयान यही था कि बिना लोकल मददगारों के वो आ ही नहीं सकते हैं। इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसकी भी हकीकत सामने आनी चाहिए। जो कश्मीर में बैठे हुए एक तबका ऐसा है जो ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, और वहां की जो जेलें हैं, उन जेलों में जो आतंकवादी बासमती चावल खा रहे हैं, उन्हें कब सजाएं मिलेंगी? वो हम कह रहे हैं सारे के सारे मुसलमान हैं, सबको फांसी पर लटका देना चाहिए। ये नहीं है कि वो वहां पर आराम से जब आते हैं, जब वो जाते हैं। देखिए, देश के 3 सूबे और है, एक गुजरात है, एक पंजाब है, एक राजस्थान है, जो पाकिस्तान की सीमाओं से मिलते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार है। तो मैंने देखा है कि जो सूबे हैं वहां पर इस तरह से पाकिस्तान के लोग नहीं आते हैं। कश्मीर में ही क्यों आते हैं? कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी घुस कैसे जाते हैं? मुझे एक बात आप बताइए मुझे अजहरी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीर में ही क्यों आते हैं? कश्मीर में लोकल हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। इस बात को आप भी मानते हैं, इस बात को सर मैं भी मानती हूँ, लेकिन इसकी जड़ कहां पर है? क्या उस जड़ पर हमने कभी बात करने की कोशिश की? क्यों हमने उस एक्सट्रीमिस्ट सोच को बढ़ावा दिया? क्यों हमने मुस्लिम को हमेशा ऐसी सोच दी? मतलब एक बच्चा ये सुनते हुए बड़ा होता है कि देखो तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ के लोग तुम्हें अपना मानते ही नहीं हैं, कश्मीर बिल्कुल अलग है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जो हमारे सच्चे मुसलमान भाई हैं वो पाकिस्तान के हैं, और भी बहुत कुछ है। मतलब हमेशा एक मुसलमान को डरा हुआ महसूस कराया गया कि उसकी इस देश में कोई जगह नहीं है सर। और ये सब कुछ क्लब और ये सब कुछ पॉलिटिक्स का पार्ट रहा है। सबने हमेशा इस पर राजनीति करके एक ऐसी कट्टरपंथी सोच को जन्म दिया जिसके बाद आज उन आतंकियों को उनके सपोर्टर्स मिलते हैं। आप बताइए अगर मैं इसमें गलत हूं अजहरी साहब। ऐसे लोग अगर सभी अगर मुसलमानों में होते ना, तो अभी आपने देखा होगा कोई मस्जिद का इमाम नहीं बचा है, कोई दरगाह का सज्जादनशीन नहीं बचा है, कोई मतलब राजनीतिक मुसलमान है वो भी, उसने इस घटना पर परेशानी का इजहार किया और परेशान हुए हैं लोग, रोए हैं लोग
कि इस तरह भी हो सकता है कि आप किसी के परिवार के सामने किसी को खड़े होकर उसकी निर्मम हत्या आप कर दो। आप निहत्तों को आप मारो। देखिए, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो जैशे मोहम्मद हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये जो भी आतंकी संगठन है, ये इस्लाम नहीं है, ये जालिम लोग हैं। ऐसे लोगों को खत्म किया जाए। और हम जैसे लोग, जैसे हाफिज सईद है पाकिस्तान में, रोज बोलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि हाफिज सईद जैसे जालिमों के लिए हम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया जाए। हम उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। ऐसे जालिम रोज हमारे मुल्क के खिलाफ बोलेंगे तो हम साहब रोज सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे बस में नहीं है। अगर पाकिस्तान में हाफिज सईद है तो भारत में हाफिज नूर अहमद अजहरी जैसे लोग बहुत सारे हैं जो उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हम ये बातें हो गई है बहुत। अब हम चाहते हैं मामला आर पार का हो, बात हो उनसे। ये सब ठीक नहीं है। ये सब चलने वाला नहीं है देश में। राणा जी जवाब दीजिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, सब लोगों ने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर ली है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, नीतीश राणा जी ने गलत बोला। ये बताइए, आप ट्विटर उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, सारे लोग जस्टिफिकेशन में लगे हैं। 2019 में एक आतंकवादी सौरभ शुक्ला नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था, उसको लश्कर ए तोयबा का एक एजेंट बताया गया था। साबित करने के लिए सादात चौहान ऐसे और कई ऐसे हैंडल है जो बड़े हैंडल हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि हिंदुइज्म इज भी टेररिस्ट बन सकता है या टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ बैठ के हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। देखिए समस्या क्या है कि आपने बहुत आप कहाँ की बात आप ले आए? नहीं, कहाँ की बात आई? आप तो सीधे जस्टिफाई कर रहे हो। आप नीतीश राणा को जस्टिफाई कर रहे हो। आप यहाँ नीतीश राणा के पक्ष में आप हो गए हो, खड़े आप हो गए हो। आप भी बड़ा हंडल हो। आप भी बोलते हो देश में। आप भी हमेशा रहते हो, चैनलों पर रहते हो। आप अपनी मानसिकता क्या, आपकी मानसिकता क्या है बताओगे आप? मैं बता रहा हूँ, आप बताओ। आपको भाजपा से सवाल करते डर लग रहा है। अरे मैं सुन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर वो मंत्री बोल रहे हैं। अरे सर सुन लीजिए, आगरा में वीडियो देखिए, भाईचारा दोनों तरफ से होता है। पूर्णिमा जी इनका फैसला डाउन कीजिए। आपको भाईचारे आजरी जी जवाब ले लीजिए। आजरी जी जवाब ले लीजिए सर। ये भाईचारे के दुश्मन है साहब। ये तो जवाब ले लीजिए उनका जवाब। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को मैं बहुत मानता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर से दूरदर्शी व्यक्ति मुझे मेरे नजर में कोई नहीं नजर आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी थी पाकिस्तान और पार्टीशन में, पब्लिश हुई। उसमें क्या लिखा था? मुस्लिम